साजी हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपकी जनरल रीडिंग मई 2020 के लिए। इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वीनस रेट्रोग्रेड हो रहा था, जेमिनाई में हो रहा है। मई 13 से जून 15 तक। और उससे डिटेल से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, वो आप जाके जनरल रीड्स नाम की एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। पहले ठीक है, आप लाइक और कमेंट मत करना, पर एक बार जाके आप देख लीजिए, वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। बाकी ध्यान रखिएगा साजी कि मैं बहुत सारे सजिटेरियस के लिए रीड कर रही हूँ, तो हो सकता है कि जो स्टोरी या स्टोरीज़ मुझे मिले वो आपसे रेजोनेट ना करे। तो जो भी पार्ट आपसे रेजोनेट करता है आप उसको अपने लिए रख लीजिए, जो नहीं करता उसको किसी और के लिए छोड़ दीजिए। उसके अलावा क्रॉस वॉचर्स, इवन सजिटेरियस, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं आपकी एनर्जी बोल रही हूँ वो एक्चुअली आपके पार्टनर की एनर्जी है, तो प्लीज़ आप रोल्स को अपने हिसाब से रिवर्स कर सकते हैं, बिकॉज एनर्जी फ्लूइड होती है। उसके अलावा बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं स्टार्ट करूँगी कुछ चैनल मैसेजेस से, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। इसमें फर्स्ट 3 कार्ड्स होंगे आपके फीलिंग्स, देन नेक्स्ट 3 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स, बीच में होगी आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स, देन मैं यूनिवर्स से एडवाइस मांगूंगी आपके लिए, जिसमें कि 3 कार्ड स्प्रेड होगा वो। तो चलिए देखते हैं। साजीज फॉर द मंथ ऑफ मई 2020। सजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोग शायद किसी पाइसीज या किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं। और अगर आप किसी ऐसे सिचुएशन में हैं जहाँ पे वो सिचुएशन अभी भी रुकी हुई है, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मूवमेंट बहुत जल्दी होने वाला है। ऑब्वियसली सारे सजिटेरियस के लिए नहीं है कि बाद में आप मेरे को आगे बोलो कि आपने तो कहा था मूवमेंट हो गया, बट मूवमेंट नहीं हुआ। बिकॉज़ ये एक जनरल रीडिंग है और बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट करे ना करे मैं नहीं जानती, लेकिन ये किसी के लिए ये मैसेज था कि अगर आपकी लाइफ में अभी तक कोई चीज़ें रुकी हुई हैं तो बहुत जल्दी मूवमेंट होने वाला है उसमें। तो चलिए देखते हैं सजिटेरियस आपकी क्या फीलिंग्स आपके पर्सन के लिए। उफ, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए। ओके, और आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स। ओफ सजिटेरियस, किसी का दिल तोड़ दिया आपने, हाँ? या आपका दिल किसी ने तोड़ दिया? ऑब्वियसली सजिटेरियस, मेरे हिसाब से ये आपकी साइड है, ये आपके पर्सन की साइड है। लेकिन क्रॉस वॉचर्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको रोल्स रिवर्स करने की ज़रूरत है, या इवन सजिटेरियस आपको खुद को भी ऐसा लगता है कि आप रोल्स को रिवर्स करना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्जी है, आप रोल्स को रिवर्स कर सकते हैं। तो सजिटेरियस आपकी तरफ आया है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, द 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स एंड द 8 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स। और आपके पर्सन की तरफ आया है द 4 ऑफ वॉन्ड्स, द स्टार कार्ड एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रॉन्ग कैप्रिकॉर्न एनर्जी। और मैं ऑलमोस्ट हर वीडियो में यही कहती हूँ कि मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि सजिटेरियस और कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ डील करते हैं। यहाँ पे भी 4 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ पेंटिकल्स दोनों ही मेरे लिए कैप्रिकॉर्न एनर्जी है। हाई प्रीस्टेस पाइसिस एनर्जी, 4 ऑफ वॉन्ड्स अगेन सजिटेरियस एनर्जी, 8 ऑफ सॉर्ड्स मेरे लिए है जेमिनाई एनर्जी, लिब्रा एक्वेरियस भी हो सकता है। 7 ऑफ सॉर्ड्स एक्वेरियस एनर्जी, द स्टार कार्ड फिर से मेरे लिए पाइसियन एनर्जी और स्कॉर्पियन एनर्जी भी है वो मेरे लिए एज अ रीडर। उसके अलावा राशि से इतना फ़र्क नहीं पड़ता। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पर्सन की राशि यहाँ पे नहीं आई है तो आप उनके साथ डील नहीं कर रहे होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बस ये वो एनर्जीज़ हैं जो कि मुझे ज़्यादा फ़ील हो रही हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, आपकी तरफ आया द हाई प्रीस्टेस रिवर्सल, आपके पर्सन की तरफ आए है द 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो सजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन है जो कि एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते थे, बिकॉज 4 ऑफ वॉन्ड्स मेरे लिए शादी का कार्ड है, मैरिज सेरेमनी, एंगेजमेंट, ऐसा कार्ड है। तो हो सकता है कि इनफैक्ट आपकी इनसे या तो शादी की बात चल रही हो, या फिर इनसे एंगेजमेंट की बात चल रही हो, या फिर ये इन जनरल ये जो पर्सन आपकी तरफ आए थे ये इसलिए आए थे क्योंकि आपसे शादी करना चाहते थे, आपको प्रपोज करना चाहते थे, शायद शादी करें। लेकिन आपकी तरफ है द हाई प्रीस्टेस रिवर्स, एंड विद द हाई प्रीस्टेस रिवर्स मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपने उनको इतना भाव नहीं दिया। शायद आपकी इंट्यूशन ये कह रही थी कि ये पर्सन है जिनके साथ आप रह सकते हैं, लेकिन आपका कोई आपके अपने ही कुछ सीक्रेट्स थे। बिकॉज यहाँ पे हाई प्रीस्टेस में आप देख सकते हैं कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा मून भी दिखाई दे रहा है।
जो मून कार्ड एक्चुअली जो टैरो में होता है वो मेरे लिए सीक्रेट्स का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सेजिटेरियस आपके अपने ही कुछ सीक्रेट्स थे, अपने ही कुछ पॉइंट्स थे जिनकी वजह से आप इस पर्सन के साथ नहीं रहना चाह रहे थे, या बस आप उनके साथ काफ़ी ज़्यादा विशी वॉशी थे, आप काफ़ी ज़्यादा उनको मतलब आप अट्रैक्टिव हैं। ऑब्वियसली सेजिटेरियस बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। तो हो सकता है कि ऑब्वियसली आप उनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उनके साथ बात भी ऐसे कर रहे हो जैसे कि आप उन्हें पसंद करते हैं, आप उनके साथ रहना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपके मन में कुछ सीक्रेट्स थे जो कि आपने इस पर्सन को नहीं बताया, लेकिन जो आपके पर्सन है वो आपकी तरफ बिल्कुल खुली किताब की तरह है। उन्होंने आपको सब बता दिया, इनफैक्ट उन्होंने ये तक बता दिया कि वो आपसे शादी के बारे में सोचते हैं या आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोचते हैं। फिर आपके पास आया द 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स और आपके पर्सन की तरफ आया द स्टार कार्ड। तो सेजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन थे वो आपके साथ इस एनर्जी से है कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आपके साथ पूरी लाइफ बिताना चाहते हैं, लेकिन आप उस एनर्जी में कभी थे ही नहीं। ऑब्वियसली शायद आप उनके साथ फ्लर्ट कर रहे थे, आप उनके साथ रहना चाह रहे थे, लेकिन आप उस एनर्जी में नहीं थे जहाँ पे आप उनके साथ शादी भी करना चाहें। तो मुझे ऐसा लगता है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के साथ आप काफ़ी ज़्यादा यू वर होल्डिंग बैक, आप अपने इमोशंस को रोक रहे थे, आप नहीं उनको जानने देना चाह रहे थे ये चीज़ कि आप भी मतलब आप उनको ऐसा जताना चाह रहे थे कि मतलब हो सकता है मुझे सेजिटेरियस हो सकता है आप कभी उनसे बात कर रहे हो, कभी आप बिल्कुल बात ना कर रहे हो, कभी आप उनको ऐसे दिखा रहे हो कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और कभी बिल्कुल ही आप उनको ऐसे दिखा रहे हो कि वो आपकी लाइफ में मैटर ही नहीं करते। ऑब्वियसली क्रॉस वॉचर एंड सैजिटेरियस अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मतलब आपको रोल्स रिवर्स करने हैं, ये साइड आपकी है, ये साइड आपके पर्सन की, आप कर सकते हैं बिकॉज एनर्जी बहुत फ्लूइड होती है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि सैजिटेरियस मुझे ऐसा लगता है कि विद द 4 ऑफ पेंटिकल्स आप रिवर्स में आप उनके साथ काम नहीं करना चाहते थे, आप उनको ये नहीं जताना चाहते थे कि आप भी उस एनर्जी में जहाँ पे आप उनसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उनको फिर भी होप थी और वो फिर भी आपसे डील कर रहे थे, आपकी तरफ एफर्ट्स डालने की कोशिश कर रहे थे, इवन इफ़ आप उनको ठीक से ट्रीट नहीं कर रहे थे सैजिटेरियस। बिकॉज जो स्टार कार्ड होता है वो मेरे लिए होप का कार्ड होता है, उनके लिए फिर भी आप वो एक स्टार थे जिसको वो ढूंढ रहे थे, आप फिर भी उनके लिए वो एक दिशा थे, एक डायरेक्शन था जिसको वो ढूंढ रहे थे। बिकॉज जैसा मैंने कहा वो आपसे सच में शादी करना चाहते थे सैजिटेरियस, आपको वो कमिटमेंट देना चाहते थे जिसका आप वेट कर रहे थे, जिसको आप अपनी लाइफ में चाहते थे। लेकिन फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पार्ट है जहाँ पे आपने उनको अटेंशन नहीं दिया, आपने काम नहीं किया, एंड मे बी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी फीलिंग आ रही है कि शायद आपने उन्हें ब्लॉक ही कर दिया, आपने अचानक से उनसे बात करनी बंद कर दी, आपने अचानक से अपनी सारी एनर्जी उनसे वापस खींच ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि शायद वो उस एनर्जी में आ गए थे, सजिटेरियस आपका जो पर्सन है वो उस एनर्जी में आ गए थे जहाँ पे उन्हें ऐसा लगा कि उन्हें आपसे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। एंड फिर ही मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एस ऑफ पेंटिकल्स है उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये एस ऑफ पेंटिकल्स किसी और को प्रोवाइड करना चाहते हैं। बिकॉज जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर एस ऑफ पेंटिकल्स है ये इस साइड को फेस कर रहा है, आपकी साइड नहीं है। तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पर्सन है, आपके जो पर्सन है, उन्होंने आपको जो है उन्होंने जो अपना एस ऑफ पेंटिकल है, जो स्टेबिलिटी, जो शादी वाला ऑफ़र, जो वो प्यार था जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे थे, वो स्टेबिलिटी वो किसी और को प्रोवाइड करने लग गए, आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे थे। और जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि सजिटेरियस आपने अपने आप को सेल्फ सैबोटाज कर लिया। बिकॉज सजिटेरियस जो यूजुअली होते हैं उनका एक ट्रेट ये भी होता है कि उन्हें एक पर्सन तब तक काफ़ी ज़्यादा मतलब अचानक से जब उनकी लाइफ में कोई लोग अच्छे होते हैं तब वो उनका ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो सजिटेरियस को जल्दी से रिग्रेट हो जाता है कि यार ये मुझे छोड़ के चले गए। मैंने बहुत सारे सजिटेरियस की जिनकी मैंने कभी पर्सनल ट्रीट भी करा है, या जिनके साथ मैंने कभी डील भी करा है, जिनसे मैंने कभी बात भी करी है, उनमें मैंने काफ़ी ज़्यादा ये नेचर नोटिस करा है। तो लेकिन सजिटेरियस मेरे कार्ड्स में भी फ़िलहाल के लिए सिचुएशन मुझे यही दिखा रहा है कि उन्होंने जो है अपना जो एस ऑफ पेंटिकल्स है, जो उन्होंने अपना प्यार है, जो अपनी स्टेबिलिटी है वो किसी और को प्रोवाइड कर दी। उन्होंने आपसे वो स्टेबिलिटी अपनी ले ली जो कि शायद आपकी तरफ वो एफर्ट्स डाल रहे थे, वो एफर्ट्स किसी और की तरफ डाल दिए, एंड शायद वो आप खुश हैं किसी और के साथ, एंड ये चीज़ आपको दूर से दिख रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सजिटेरियस अब आप उस एनर्जी में हैं जहाँ पे आप इस चीज़ को सोच रहे हैं कि शायद आपने गलती कर दी उस पर्सन को छोड़ के, बिकॉज़ आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप मतलब आप उनके साथ आप उनको काफ़ी मिस कर रहे हैं शायद, क्योंकि आपको दिख रहा है कि वो पर्सन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। शायद आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि टॉक्सिक आप थे जबकि वो पर्सन नहीं थे। क्योंकि मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है कि कोई ऐसा सजिटेरियस है जिन्होंने इस पर्सन को ज़रूर ये बोला है कि जो मतलब आप काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो और इसीलिए सजिटेरियस आपके साथ नहीं रहना चाहते, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन सजिटेरियस अब मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने ही माइंड में अपने आप को ब्लॉक करके बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि शायद आपने गलती कर दी, ऐसी रिग्रेट वाली फीलिंग आ रही है। ऑब्वियसली सजिटेरियस हो सकता है ये आपकी पर्सन हो, लेकिन मेरे हिसाब से क्योंकि एज अ रीडर मैं ये साइड सजिटेरियस के लिए पढ़ रही हूँ तो इसलिए आपकी म्यूचुअल एनर्जी है द 7 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी। तो जैसा कि मैंने कहा जो 7 ऑफ सोर्ड्स होता है, जैसे कि आप इस पर्सन को देख सकते हैं, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा स्नीकी है, ये चुपके से जा रहा है लेकिन पीछे मुड़ के भी देख रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सजिटेरियस आप दोनों की ही एनर्जी इस टाइम ये है कि आप
इस पर्सन को ये दिखाना चाह रहे हैं कि आप इस पर्सन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, आप इस पर्सन के साथ रहना भी नहीं चाहते, आपको इस पर्सन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी आप पीछे मुड़ मुड़ के उनकी तरफ देख रहे हैं। और ये पर्सन भी ऐसी है कि ये पर्सन शायद दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं, या वो किसी के साथ हैं, या वो बहुत मतलब अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हैं और उन्होंने अपना पेंटिकल किसी और को दे दिया है, लेकिन वो भी पीछे मुड़ मुड़ के आपको देख रहे हैं, शायद वो भी आपके बारे में सोच रहे हैं। दूसरी स्टोरी मुझे ये मिल रही है कि आप दोनों ही एक दूसरे की लाइफ से चुपके से गायब हो गए, कोई बात नहीं हुई, कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई, बस ऐसा हुआ कि एक दिन बूम और आपको रियलाइज़ हुआ कि आप उस पर्सन से अलग हो गए हैं, और उस पर्सन को भी रियलाइज़ हुआ कि आप उनसे अलग हो चुके हैं। तो वो चीज़ मुझे लग रही है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों की एनर्जी इस टाइम ऐसी है कि आप दोनों एक दूसरे से दूर दूर जा रहे हैं। आपके पर्सन शायद किसी और की तरफ जा चुके हैं, आप अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करके बैठे हैं, अपनी नज़रें बंद करके बैठे हैं। ठीक है, आप भी उस पर्सन को ऐसे दिखा रहे हैं कि आप उन्हें पसंद नहीं करते हैं, या आप उनके साथ रहना नहीं चाहते हैं, एंड आप यू आर ऑल ओके, मतलब विद बीइंग विदाउट देम। लेकिन आप दोनों की एनर्जी ऐसी है स्नीकी टाइप की, जहाँ पे आप अभी भी एक दूसरे को पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। ओह साजी, तो चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। यूनिवर्स से आपके लिए क्या एडवाइस है? उफ, strong Sagittarius energy, the 7 of Wands, the 5 of Cups reversed, and the 9 of Wands. तो सेजिटेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि इस मंथ के लिए जो यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो फीलिंग्स हैं आपकी, जो आपने अपने आप को सेल्फ सैबोटाज करके रखा है, जो आपने अपने आप को बंद करके रखा हुआ है अपने दिमाग के अंदर ही, इस चीज़ को आपको हटाने की ज़रूरत है। आपको इस सिचुएशन से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है वो मेरे लिए ब्लॉक करने का कार्ड है। तो मुझे, और ये इसके ऊपर आया, तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको इस वाली फीलिंग को, जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपने अपना दिमाग बिल्कुल बंद कर लिया है, आप कोई चीज़ सोचना नहीं चाहते, आप कोई चीज़ किसी और तरीके से देखना नहीं चाहते, उस चीज़ को आपको बदलने की ज़रूरत है। और आपको इस फीलिंग से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, बिकॉज़ अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे तो ये फीलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जाएगी। बिकॉज़ 9 ऑफ वॉन्ड्स, जैसे आप देख सकते हैं 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो चीज़ है ये आपके साथ, ये साथ आपके और भी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होती जाएगी, और भी ज़्यादा आपके लिए बर्डनसम होती जाएगी, और ये चीज़ आपको बर्डन करती जाएगी, करती जाएगी, करती जाएगी। तो या तो मुझे ऐसा लगता है कि जो यूनिवर्स है वो आपको 2 चॉइसेस दे रहा है कि या तो आप खुल के इस पर्सन से कम्युनिकेट कर लें जिनके साथ आप रहना चाहते हैं, बिकॉज़ क्योंकि आप उन्हें ऐसे दिखा रहे हैं कि आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एंड दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये पर्सन किसी और के पास जा रहे हैं, क्योंकि आप उनकी तरफ कोई मूवमेंट नहीं रख रहे हैं, आप उनसे बात भी नहीं कर रहे हैं, आप उनको दिखाई नहीं रहे कि आपको उनकी ज़रूरत भी है। आप उनको ऐसे शो कर रहे हैं कि आपको उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो कि आप हमेशा से ही शो करते आए हैं। तो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे, और ना ही ये पर्सन कभी आपकी तरफ आएंगे अगर आप इसी एनर्जी में रहोगे। तो आपको इस एनर्जी से मूव ऑन करने की ज़रूरत है, फिर डिसीजन आपका है। चाहे आप कंप्लीटली अपने आप को अपने इस पर्सन से मूव ऑन कर जाएं, या तो आप ये कर सकते हैं, या फिर आप इस पर्सन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे और आप इसी सिचुएशन में फंसे रहेंगे, तो आप इसी एनर्जी में रह जाएंगे जो 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। जैसे कि ये पर्सन है बहुत स्ट्रेस्ड पर्सन है, स्ट्रेस्ड आउट पर्सन है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल होकर ही रह जाएंगे, और ये सिचुएशन आपको ऐसे ही स्ट्रेस आउट करती रहेगी अगर आप इससे ठीक से मूव ऑन नहीं करते तो। तो साजी, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ मे 2020। अगर आपको मेरे रीड करने का तरीका पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर ये स्टोरी आपकी है और आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ताकि मुझे भी पता चल सके कि मैं कितने सजिटेरियस के साथ मैच हो पाई। उसके अलावा अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आपको मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एंड वीनस रेट्रोग्रेड वाली वीडियो आप ज़रूर एक बार जाके चेक करना, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।